जैसी संगत वैसी रंगत। दुनिया में दो चीज़ें इंसान का भविष्य तय करती है, एक उसकी मेहनत और दूसरी उसकी संगत। आज की यह कहानी सिर्फ दो तोते की नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक ऐसा आईना है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक ही कोख से जन्मे, एक जैसे दिखने वाले, लेकिन उनकी तकदीर और तालीम ने उन्हें जमीन आसमान के अंतर पर लाकर खड़ा कर दिया है। सालों पहले एक विशाल राज्य में राजा के महल में दो सुंदर तोते रहते थे। वे दोनों भाई थे, एक दूसरे के बेहद करीब, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम आसमान काला पड़ गया, बिजलियां कड़कने लगी और एक भयानक तूफान ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। उस तबाही में दोनों तोते उड़ते उड़ते एक दूसरे से बिछड़ गए। हवा का एक झोंका एक तोते को ले जाकर गिराया डाकुओं की एक अंधेरी बस्ती में, जहां हर तरफ नफरत और लूटपाट का शोर था। वहीं दूसरा तोता उड़ते हुए एक शांत आश्रम के पेड़ पर जा गिरा, जहां मंत्रों की गूंज और शांति का वास था। वक्त बीतता गया और दोनों तोते अपने अपने माहौल में बड़े हुए। एक दिन राजा शिकार के लिए उसी जंगल में निकला। धूप तेज थी, राजा थक चुका था। वहां घोड़े पर सवार होकर डाकुओं की गुफा के पास से गुजरा। अचानक गुफा के बाहर लगे पेड़ से एक कड़क आवाज आई। तोता चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, कोई जा रहा है, लूटो इसे, इसका घोड़ा छीन लो, इसके जेवर उतार लो, जाने ना पाए। राजा दंग रह गया। उसने देखा कि एक तोता गुस्से में लाल आंखें लिए उसे डरा रहा था। राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। भागते भागते राजा पसीने से लथपथ होकर एक ठंडी छांव में पहुंचा। वहां एक साधु का आश्रम था। जैसे ही राजा ने कदम रखा, उसे वही चिर परिचित पक्षी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार शब्द अलग थे। तोता बोला, पधारिए राजन, आपका स्वागत है। आप थके हुए लग रहे हो, कृपया भीतर आइए, शीतल जल ग्रहण करें और कुछ देर विश्राम करें। महात्मा जी बस आते ही होंगे। राजा हैरान होकर देखता रहा। शकल वही, रंग वही, लेकिन शब्दों में इतना फर्क। एक तरफ मौत का डर था तो दूसरी तरफ ममता की छांव। तभी कुटिया से साधु बाहर आए। राजा ने प्रणाम किया और अपनी दुविधा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन जिसे जैसी संगत मिली वहाँ वैसा ही बन गया। जो डाकुओं के साथ रहा उसने गाली और लूटपाट की भाषा सीखी, और जो ऋषियों के बीच रहा उसने प्रेम और सत्कार का मार्ग चुना। अंत में दोस्तों, इस कहानी की गहराई को समझिए। हमारे आसपास के लोग हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के बीच बैठिए। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो विद्वानों के साथ रहिए, क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप हर रोज सुनते हैं और देखते हैं। याद रखिए, संगत ही स्वर्ग है और कुसंगत ही नर्क। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी शुभचिंतक। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।